हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता और हम वापस आ गए हैं अपने नए सेशन के साथ जिसका नाम है लदयत के वाक। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हमने काव्य खंड का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि था हमारा कबीरदास जी की साखियाँ और सबद। उम्मीद है आप सभी ने उन्हें एक बार ज़रूर रीड किया होगा। इसी के साथ हम काव्य खंड के सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं जो कि है हमारा ललियत के वाक। ये हैं ललियत जी। ठीक है, अब देखते हैं हम ललियत के जीवन का जीवन परिचय। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री, ये जो ललियत थी ये कहाँ की थी? ये कश्मीर की थी, है ना, और कश्मीरी भाषा में ही ये लिखती थी। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललियत का जन्म सन 1320 के लगभग हुआ था। ठीक है, 1320 में ये कहाँ जन्मी थी? कश्मीर में पंपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। कश्मीर के पंपोर में एक शिवपुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पे ललियत का जन्म हुआ था। इनके जीवन में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी समय की बात है। जितनी जानकारी हमें मिलती है हम आपसे के सामने शेयर ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय नहीं था, है ना, काफ़ी दुख भरा था इनका वैवाहिक जीवन। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, 26 साल की उम्र में अपना गृह त्याग कर लिया और गुरु सिद्ध श्रीकंठ से इन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, आगे बात यह है कश्मीरी संस्कृति और कश्मीरी लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब या इन्होंने अपने कश्मीरी लोगों के मन में धार्मिक और सामाजिक विश्वासों का निर्माण किया, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? वो थी ललियत ने। ठीक है, ललियत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका देहांत जो हुआ था वो हुआ था 1391 के आसपास, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। मतलब मेरी रस्सी जो है वो मेरी रस्सी कैसी है? एक कच्चे धागे की तरह है जिससे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। ठीक है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मतलब जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। ठीक है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ठीक है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मतलब मेरे पास जो कटोरा है वो कैसा है? कच्चा है ना, और उसमें से क्या हो रहा है? पानी टपके जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? मेरे प्रयास कैसे हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। ठीक है, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। मतलब मेरे मन में रह रह के एक हुक उठ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे घर जाने की चाह घेरे हुए है। मतलब ईश्वर के पास जाने की जो चाह है मेरी, वो मुझे घेरे हुए हैं। अब इसी का हम थोड़ा डिटेल में भावार्थ समझते हैं जो ललित जी ने कहा है। ललित जी कहती हैं कि वह सांस रूपी कच्चे डोर से अपनी नाव को, जीवन रूपी नाव को खींच रही है ना। वह ईश्वर से आस लगाए बैठी है कि कब उनका ईश्वर उनकी पुकार सुन ले और उनको अपने भवसागर रूपी संसार से मुक्ति दिला दे। ठीक है, अब वो कहती हैं कि उनके पास मिट्टी रूपी एक शरीर है ना। मिट्टी रूपी जो शरीर है वो क्या हो रहा है? निरंतर ढलता जा रहा है या निरंतर उससे पानी टपकना। पानी टपकने का अर्थ यहाँ पर होगा निरंतर करते हुए टूटते जाना, मतलब शरीर का खत्म होते जाना। ठीक है, अर्थात कवित्री का कहना है हर दिन उनकी आयु कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। उनकी ईश्वर से मिलने की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही है ना। धीरे धीरे उनकी आयु भी कम होती जा रही है और ईश्वर से मिलने की जो उनकी चाह है वो भी कम होती जा रही है। कवित्री के मन में क्या हो रही है? बहुत ही व्याकुलता बढ़ते जा रही है कि वह ईश्वर से मिलने या उसके सानिध्य या उनके पास जाने की तीव्र चाह उन्हें घेरे हुए है। मतलब ईश्वर से मिलने की जो उनकी व्याकुलता है वो उन्हें घेरे हुए है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं जो कि है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। है ना, मतलब इतना तुम ज़्यादा खा लोगे जिससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। है ना, तुमने खा खा के इतना बना लिया है कि अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। है ना, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। कुछ नहीं खाओगे तो क्या कहलाओगे? अहंकारी कहलाओगे। है ना, सम खा तभी होगा समभावी। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओगे तो कैसे कहलाओगे? समभावी कहलाओगे।
खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी क्या होगा, बंद द्वार की साकल खुलेगी। ठीक है, अब इसके इन लाइनों के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ उपभोग करने की लालसा रखेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, अगर मनुष्य सिर्फ चीज़ों को लेने की इच्छा रखेगा तो वो जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेगा। और यदि सारे भोग उपभोग का त्याग करके त्यागी बन जाएगा, मतलब सारे दुख सुख दुख को छोड़कर कैसा बन जाएगा, त्यागी बन जाएगा, तो क्या होगा, उसे संसार कैसा कहेगा, अहंकारी कहने लगेगा, है ना। इस प्रकार क्या होगा, वो अपने पतन की ओर अग्रसर होने लगेगा, है ना। मतलब जीवन में एक संतुलन का होना आवश्यक है ना। मतलब एकदम उपभोग भी ना करो और एकदम दान भी ना करो, मतलब जीवन में संतुलन का होना आवश्यक है। आगे कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, है ना। न ज़्यादा उसे उपभोग करना चाहिए, ना ही ज़्यादा उसे त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। ना ज़्यादा त्याग करना चाहिए, ना ज़्यादा उपभोग करना चाहिए। सारी चीज़ें बैलेंस रहेगी तभी वो कैसा बनेगा, समभावी बनेगा। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगी, व्यापक चेतना जागृत होगी, है ना। व्यापक चेतना मतलब जागृत होगी तो मन क्या होगा, सारे आडंबरों, सारे अंधविश्वासों, सारे बंधनों से कैसा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और हृदय कैसा, उदारता की भावना से जागृत हो जाएगा। मन एकदम प्रफुल्लित होने लगेगा और उदारता की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मतलब मैं सीधी राह से तो आई थी पर सीधी राह को जा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। मतलब दो सेतुओं को जोड़ने के लिए मैं खड़ी थी पर क्या हुआ, उसी के लिए मेरा पूरा दिन खत्म हो गया, है ना। जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को क्या दूँ उतराई। मतलब जब मैंने अपनी जेब टटोली तो जेब में कुछ भी नहीं था। अब मैं माझी को, जिन्होंने मेरी नाव को अपने किनारे तक पहुंचाया, उनको मैं क्या दूंगी। ठीक है, इसके माध्यम से लेखिका कवित्री कहना चाह रही है कि मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की तलाश की है ना। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं जीवन भर असत्य मार्ग पे चलती रही हूँ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। मतलब भक्ति मार्ग को त्याग कर हठयोग का सहारा लिया, है ना। भक्ति के मार्ग को त्याग कर मैंने अपनी जिद का सहारा लिया और ईश्वर के मध्य सेतु का निर्माण चाहती थी, है ना। मैं ईश्वर और मेरे बीच एक ब्रिज बनाना चाहती थी, है ना, जो कि कभी बन ही नहीं पाया। और उस ब्रिज के निरंतर प्रयास में मैं क्या होती रही, असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती जा रही है ना। मैं ब्रिज बनाने के लिए, ईश्वर और अपने बीच एक ब्रिज बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उसके बाद क्या हुई, मेरी उम्र अब घटते जा रही है। आगे कवित्री कहती है, जब मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो मैंने पाया कि मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि मैं मृत्यु के पश्चात ईश्वर को कुछ दिखा सकूं, है ना। मतलब मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया है। अंत में मैंने जब देखा कि मैंने क्या पुण्य कमाया है तो मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि मृत्यु के पश्चात मैं ईश्वर को कुछ दिखा सकूं। मेरा पूरा जीवन तो जिद में ही व्यतीत हो गया है ना। यदि मेरे जीवन के माझी रूपी ईश्वर, मतलब जिन्होंने मेरे जीवन को पार लगाया है, मेरे जीवन रूपी नाव को अपने किनारे तक पहुंचाया है, उनसे वह मुझसे मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। इस बात का कवित्री को क्या है, बेहद अफसोस है। वो कहती है कि समय एक बार बीत जाता है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता है, इसलिए हमें अपना समय हमेशा सही कार्य में लगाना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, इसमें कवित्री कहती है कि शिव अर्थात ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, वह तो कण कण में उपस्थित है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनमें आप भेद क्यों करते हैं, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है ना। कवित्री क्या कहती है, धर्म रूपी लोगों ने जो एक आडंबर बना रखा है उसका खंडन करते हुए कवित्री कहती है कि यह हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, ईश्वर के सभी एक ही रूप है ना। यदि तुम ज्ञानी हो तो सर्वप्रथम स्वयं को जानने की कोशिश करो।
अगर तुम ज्ञानी हो तो सर्वप्रथम तुम स्वयं को जानने की कोशिश करो, यही तुम्हें ईश्वर के समीप लेकर जाएगा। ठीक है, जानना है तो स्वयं को जान। इसके माध्यम से लेखिका ये बता रही हैं कि जानना है तो पहले स्वयं को जानो, वही तुम्हें ईश्वर के मार्ग तक लेकर जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा लदलियत के वाक का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक आप इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा। और जो भी आपको चीज़ें समझ आई होगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।